जय श्री राम। दोस्तों, आज बात करेंगे जन्म कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जब कभी भी फर्स्ट हाउस में होते हैं तो किस तरह के परिणाम देते हैं। दोस्तों, जिस किसी व्यक्ति का भी मन स्ट्रोंग होता है, उसका मन शक्तिशाली होता है, तो वो कभी हार नहीं मानता। इसीलिए कहते हैं मन के हारे हार, मन के जीते जीत। क्योंकि चंद्रमा हमारे मन को कंट्रोल करते हैं और मन का हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। अगर हमारा मन स्ट्रोंग है, हमारा चंद्रमा स्ट्रोंग है, तो किसी भी बड़ी से बड़ी विपत्ति से हम बड़ी आसानी से बाहर निकल जाते हैं। अगर हमारा मन स्ट्रोंग नहीं है, हम मन से मजबूत नहीं हैं, तो हम बड़ी आसानी से छोटी सी दिक्कत को भी इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो हमारे जीवन की बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने मन को स्ट्रोंग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। दोस्तों, जन्म कुंडली में चंद्रमा जब भी फर्स्ट हाउस में होते हैं तो किस तरह के परिणाम देते हैं, आज ये चर्चा आपके साथ करते हैं। चंद्रमा का फर्स्ट हाउस में होना एक ड्राइवर की तरह है। जो भी ग्रह फर्स्ट हाउस में होता है वो हमारी जन्म कुंडली को कंट्रोल करता है। क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारा शरीर है, हमारा लगन है। लगन सभी चीजों को लेता है, सभी ग्रह लगन को देते हैं। इसलिए लगन का हमारे जीवन में बहुत ही खास महत्व होता है। जब कभी भी चंद्रमा फर्स्ट हाउस में होते हैं तो वो एक ड्राइवर की तरह रोल प्ले करते हैं। अगर ड्राइवर अच्छा होगा तो गाड़ी को बिल्कुल सही तरीके से सही जगह पे बड़े आराम से ले जाएगा। अगर ड्राइवर सही नहीं होगा तो वो हमारी गाड़ी को कहीं ना कहीं ठोक देगा, जिससे हमारा जीवन खराब हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा और उसके साथ साथ हम सभी लोग भी परेशानी से घिर जाएंगे। इसलिए फर्स्ट हाउस के चंद्रमा को ठीक रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये हमारे मन का कारक है और हमारे मन को ही, हमारा मन इतना अगर मजबूत होगा तो हमारा जीवन बड़ी आसानी से, बड़े सरलता से, अच्छे से चलेगा। दोस्तों, चंद्रमा जब कभी भी जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में होते हैं तो वो अधिकतर बुरे परिणाम नहीं देते। लगन कोई भी हो, कोई भी राशि हो फर्स्ट हाउस में, ये बात इतनी मायने नहीं रखती। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से फर्स्ट हाउस में सूर्य और मंगल की ऊर्जा हमेशा बनी रहती है और सूर्य और मंगल दोनों ही चंद्रमा के परम मित्र हैं। इसीलिए चंद्रमा फर्स्ट हाउस में अपने आप को बड़ा ही सुखद और बड़ा ही सुरक्षित महसूस करते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा बहुत ज्यादा बुरे परिणाम कम ही देते हैं। यहाँ पर चंद्रमा मोस्टली अच्छे परिणाम ही देते हैं। सन और मार्स यहाँ पर बहुत ही खास रोल प्ले करते हैं। सूर्य और चंद्रमा आपस में मित्र हैं, मंगल और चंद्रमा भी आपस में मित्र हैं। सूर्य और मंगल और चंद्रमा, इन तीनों में एक भिन्नता है। सूर्य और मंगल दोनों ही गर्म ग्रह हैं और चंद्रमा शीतल ग्रह हैं। सूर्य भी आग बरसाते हैं और मंगल भी आग बरसाते हैं, लेकिन चंद्रमा सबको ठंडक प्रदान करते हैं। चंद्रमा शीतल हैं, एकदम से ठंडे हैं। बस यही भिन्नता है इन दोनों में, इनमें यही फर्क है। चंद्रमा जब कभी भी फर्स्ट हाउस में होते हैं तो ये लोग बड़ी ही जल्दी किसी भी बात से प्रभावित हो जाते हैं। फर्स्ट हाउस में चंद्रमा वाले लोग अपने जीवन में जब उनको कोई भी छोटी सी बात कोई कह देता है तो उनको बड़े जल्दी उनके हृदय को लग जाती है और जिससे वो विचलित हो जाते हैं। अगर वो किसी के घर जाते हैं तो अगर 4 लोग इकट्ठे गए हों, किसी एक के आगे काजू और बादाम रख दिए जाएं और चंद्रमा वाले व्यक्ति के सामने बिस्किट रख दिए जाएं तो उसको लगता है शायद उसकी बेइज्जती कर दी। ये बात उसके मन को लग जाती है। दोस्तों, फर्स्ट हाउस के चंद्रमा वाले लोगों को अपना मन एकदम से मजबूत रखना चाहिए। अगर वो अपने मन को मजबूत रखते हैं तो इसका उनके जीवन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, फर्स्ट हाउस में जब कभी भी चंद्रमा होते हैं तो उनके पास धन
हमेशा ही आता है, क्योंकि चंद्रमा धन के कारक भी हैं। चंद्रमा उनके पास हमेशा धन लेके आते हैं, लेकिन उनके पास धन टिकेगा या नहीं टिकेगा, ये जन्म कुंडली के बाकी ग्रह दिखाते हैं। बाकी ग्रहों की दृष्टि से या बाकी ग्रहों से देखकर पता चलेगा कि उनके पास कितना धन टिकता है और कितना नहीं। दोस्तों, अगर चंद्रमा फर्स्ट हाउस में होते हैं तो ये लोग अपने जीवन में बड़े अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं। अगर ये लोग जिस दिशा में जो भी पढ़ाई करते हैं, अगर उस पढ़ाई की उस फील्ड में जाएं तो ये कामयाब होते हैं। अगर इन्होंने पढ़ाई कोई और की है और इन्होंने काम कोई और किया तो ये लोग सारी उम्र पिसते रहते हैं। ये लोग कामयाबी के लिए अपने आप को एक असहजता महसूस करते हैं, कामयाबी इनको मिल नहीं पाती अगर वो उस दिशा में नहीं जाते जिस दिशा की जो पढ़ाई इन्होंने की होती है। कोशिश कीजिए, जब भी चंद्रमा वाले लोग जिनके फर्स्ट हाउस में चंद्रमा होता है, उनके माता पिता या वो खुद बच्चे बड़े सोच समझकर उस स्ट्रीम को चुने जिस स्ट्रीम में उन्होंने आगे जाकर अपना करियर बनाना है। अगर वो बड़े सहजता से मन को पक्का करके उस स्ट्रीम को चुनते हैं तो निश्चित ही उनका जीवन बड़ी आसानी से कामयाबी की तरफ जाता है, क्योंकि उनकी पढ़ाई कभी विफल नहीं होती। अगर वो पढ़ाई नहीं भी कर पाते तो कोई ना कोई ऐसा कार्मिक, कोई ना कोई ऐसा काम जरूर सीखें जिससे वो कामयाब हो सके, क्योंकि फर्स्ट हाउस में चंद्रमा वाले लोग जो काम को भी जीवन में अपनाते हैं, अगर वो पढ़ाई करते हैं, उस फील्ड में जाते हैं तो पक्का कामयाब होते हैं। अगर वो पढ़ाई नहीं कर पाते, कोई काम सीख लेते हैं, कोई हार नहीं होती। अगर वो पढ़ाई नहीं भी कर पाते तो कोई ना कोई ऐसा कार्मिक, कोई ना कोई ऐसा काम जरूर सीखें जिससे वो कामयाब हो सकें, क्योंकि फर्स्ट हाउस में चंद्रमा वाले लोग जो काम को भी जीवन में अपनाते हैं, अगर वो पढ़ाई करते हैं, उस फील्ड में जाते हैं तो पक्का कामयाब होते हैं। अगर वो पढ़ाई नहीं कर पाते, कोई काम सीख लेते हैं, कोई हाथ का काम सीख लेते हैं, कोई टेक्निकल काम सीख लेते हैं, अगर वो उस फील्ड में जाते हैं तो उसमें भी अपना करियर बड़े अच्छे से बना लेते हैं। दोस्तों, चंद्रमा को ठीक रखने के लिए सबसे ज्यादा इनको अपनी माता के साथ संबंध अच्छे बनाकर रखने चाहिए। अगर ये लोग अपनी माता के साथ संबंधों को अच्छा बनाकर रखते हैं तो इनके जीवन में चंद्रमा कभी भी बुरे परिणाम नहीं देते, क्योंकि चंद्रमा माता के भी कारक हैं। अगर ये अपनी माता के साथ संबंध विच्छेद रखते हैं, उनके साथ मतभेद रखते हैं, तो इनको तो जीवन में परेशानियां मिलेंगी मिलेंगी। ये परेशानियां इनकी माता के जीवन में भी आ खड़ी होंगी। किसी न किसी वजह से इनकी माता परेशान हो जाएगी, माता बीमार पड़ जाएगी। माता बीमार पड़ जाएगी तो चंद्रमा डिस्टर्ब हो जाएंगे, और चंद्रमा डिस्टर्ब हो जाएंगे तो इनका सारा जीवन खराब होने शुरू हो जाएगा। तो माता के साथ संबंधों को हमेशा अच्छा बना के रखिए। माता को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। माता के साथ वैसे ही फर्स्ट हाउस के चंद्रमा वालों की अटैचमेंट कुछ अधिक होती है, लेकिन वो उस अटैचमेंट को कभी भी किसी भी कारण उसको खराब मत होने दीजिए। उस पकड़ को कभी भी ढीला मत होने दीजिए। उस पकड़ को हमेशा मजबूत करके रखिए, तो इनके चंद्रमा कभी भी जीवन में बुरे परिणाम नहीं देंगे। अगर ये माता से कोई ना कोई चांदी की कोई ना कोई छोटी सी वस्तु लेकर अपने धन स्थान में रख लें तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि माता से प्राप्त किया हुआ कोई भी चांदी की वस्तु इनके जीवन में बहुत ही अच्छे परिणाम देती है और इनको बहुत आगे तक लेकर जाती है। तो दोस्तों, फर्स्ट हाउस के चंद्रमा वाले लोग अपनी माता के साथ संबंध अच्छे रखें। कभी भी माता का हृदय मत दुखाएं। ज्यादा से ज्यादा जो कोई भी बात हो, माता की माननी पड़ेगी, उनकी बात माने। कोशिश कीजिए माता को अपने हाथ से रोजाना 2 या 3 बार पानी जरूर दीजिए। इससे भी आपके चंद्रमा हमेशा कंट्रोल रहेंगे और आपके जीवन में बहुत अच्छे परिणाम देंगे। और दूसरी खास बात, अपने भाइयों के साथ हमेशा संबंध अच्छे बनाकर रखिए, क्योंकि चंद्रमा के परम मित्र हैं मंगल। अगर आप चंद्रमा के मित्रों के साथ ही मित्रों को मजबूत कर लेते हैं, सूर्य को मजबूत कर लेते हैं और मंगल को मजबूत कर लेते हैं, फर्स्ट हाउस के चंद्रमा कभी भी बुरे परिणाम नहीं देंगे। अगर आप अपने भाइयों के साथ संबंधों को अच्छा रखते हैं, मित्र भी मंगल ग्रह से ही देखे जाते हैं,
मित्रों के साथ संबंधों को अच्छा रखते हैं, तब भी आपके चंद्रमा कभी भी बुरे परिणाम नहीं देंगे। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीठा खिलाइए, आपके चंद्रमा हमेशा अच्छे रहेंगे, जिससे आपके मंगल भी हमेशा अच्छे ही होते चले जाएंगे। आप भी ज्यादा से ज्यादा मीठा खाइए। अगर आपको डॉक्टर अलाउ करता है, ऐसा नहीं कि आप मीठा खाना शुरू कर दीजिए, अगर डॉक्टर अलाउ करता है तो आप कोशिश कीजिए रोजाना कुछ ना कुछ अपने जीवन में मीठा जरूर खाइए, जिससे आपके चंद्रमा हमेशा अच्छे प्रभाव देंगे। अपने पिता के साथ हमेशा संबंधों को अच्छा बना के रखिए, क्योंकि सूर्य पिता के भी कारक हैं। और अपने पिता के साथ संबंधों को कभी भी उनके आगे बोलकर खराब मत कीजिए, उनकी आज्ञा में रहिए। अगर आपके पिता नहीं है तो अपने घर की ईस्ट दिशा में अपने पिता की तस्वीर को लगा के रखिए, जिससे आपके चंद्रमा संतुलित रहेंगे। अपने पास कोई ना कोई कॉपर की, कोई ना कोई धातु, कोई ना कोई वस्तु अपने पास हमेशा जरूर रखिए। अगर आप अपने पास ऐसे कोई वस्तु नहीं रख सकते, अगर आप अपने गले में ही कॉपर की कोई चीज डाल लेते हैं, तो इससे भी आपके चंद्रमा आपके जीवन में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, जिससे आपके चंद्रमा एकदम से अच्छे होकर रहते हैं। दूसरा, अपने चंद्रमा को ठीक रखने के लिए चंद्रमा के दुश्मन को कभी भी मजबूत मत होने दीजिए। दुश्मन का मतलब यहाँ पर बुध है। बुध चंद्रमा का परम दुश्मन है। अगर फर्स्ट हाउस में चंद्रमा होते हैं तो चंद्रमा के दुश्मन के आर्टिकल अपने घर में बिल्कुल मत लेकर आइए। बुध के आर्टिकल कौन से हैं? बुध का रंग हरा होता है। हरे रंग के पर्दे, हरे रंग की दीवारें, हरे रंग के पौधे, गिटार, सितार, ये चीजें अपने घर में बिल्कुल मत रखिए। कांच के गिलास में पानी बिल्कुल मत पीजिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, बुध के चीजों को अपने से दूर रखेंगे, तो चंद्रमा हमेशा आपके जीवन में अच्छे परिणाम देंगे। अगर आप बरगद के पेड़ पर सोमवार के सोमवार दूध में थोड़ा सा चीनी मिलाकर या शक्कर मिलाकर पानी देते रहेंगे, तो आपके चंद्रमा हमेशा आपके जीवन में अच्छे परिणाम देंगे। अगर आप शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करते रहेंगे, तो आपके चंद्रमा हमेशा आपके जीवन में अच्छे परिणाम देंगे। दोस्तों, ये थे फर्स्ट हाउस के चंद्रमा के बातें। इसकी टोटल समरी ये कहती है कि चंद्रमा को ठीक रखने के लिए अगर हम फर्स्ट हाउस के चंद्रमा को ठीक रखना चाहते हैं, तो फर्स्ट हाउस के ऊर्जा को, उस फर्स्ट हाउस की घर में जिस ग्रहों की ऊर्जा होती है उनके साथ संबंधों को हमेशा ठीक रखिए, तो आपके चंद्रमा हमेशा अच्छे परिणाम देंगे। अगर उसकी ऊर्जा को आप बढ़ाएंगे, चंद्रमा के मित्रों की ऊर्जा को बढ़ाएंगे, तो चंद्रमा को सपोर्ट मिलेगी, जिससे चंद्रमा मजबूत हो जाएंगे और आपके जीवन में हमेशा बल प्रदान करेंगे, और आप जल्दी से विचलित नहीं होंगे किसी भी बात से, और मजबूती से हर बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। और दूसरा, अवॉइड क्या करना है? आपने आपने बुध की चीजों को अवॉइड करना है। बुध की चीजों का अपने जीवन से प्रयोग कम करना है। अपने घर में हरे रंग को कम करना है। हरे रंग की चीजों, हरे रंग की वस्तुओं को अपने घर से दूर भगाना है। बस इन छोटी छोटी चीजों का अपने जीवन में ध्यान रखिए, और आपके चंद्रमा हमेशा आपके जीवन में अच्छे परिणाम देंगे। तो जल्दी मिलते हैं एक नए विषय के साथ, नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।